अगर भाई तुम्हें जल्दी से जल्दी मसल मास बिल्ड करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ये जो आगे मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर तुमने इनको अप्लाई कर लिया और 6 महीने तक कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हें रिजल्ट मिलने पक्के हैं भाई, गारंटीड है। और ये रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं जो मैंने अपने फिटनेस एक्सपीरियंस से सीखा है वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर भाई तू ये कर लेता है तो तेरी मसल बन जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तू जिम जा रहा है वही सेम वेट में, मैंने पता क्या गलती की थी, मैं जब जिम में गया मैं वही सेम वेट हर हफ्ते लगा के आ जाता था। जैसे बेंच प्रेस में मैंने आज किया 50 kg, 50 kg के 12 रैप निकाल ले। अगले हफ्ते गया, पहले सेट से शुरू किया, 40 का किया पहला सेट, दूसरा 45 का किया, तीसरे के फिर वही, मतलब यही रिपीट करता रहता था। मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा था। इससे मसल जितनी बन रही थी उस 50 kg वेट से बन गई थी, इससे ऊपर नहीं जा रही थी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना मसल गेन नहीं होगी। और सबसे पहले बता दो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता भाई, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आज की 50 kg की बेंच प्रेस, 50 kg बेंच प्रेस के साथ किए मैंने 8 रैप। अगले हफ्ते ट्राई करूंगा मैं 10 रैप। मतलब या तो मैं रैप को बढ़ा रहा हूँ या मैं वेट को बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने 50 kg किया था, 50 kg के अगले हफ्ते निकालिए 12 रैप मैंने, तो 12 रैप के बाद मैं करूंगा ट्राई 55 kg के 8 रैप कम से कम निकले मुझसे। अगर कम से कम 8 रैप निकल रहे हैं तो फिर मैं अगले हफ्ते ट्राई करूंगा उसके 10 निकले। इसी तरह आराम आराम से वेट को गेन करता जाऊंगा या रैप को गेन करता जाऊंगा या उसको मूवमेंट को, टेक्निक को बढ़िया करते जाऊंगा। अगर टेक्निक बढ़िया हो रही है तो भी ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना सीखना पड़ेगा भाई तुम्हें, ये बहुत जरूरी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना मसल मास गेन करना बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल। तो सबसे पहली चीज है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये करते जाओ। अगर तुम होम वर्कआउट करते हो वो भी कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम जैसे पुशअप करते हो, 30 पुशअप करते हो, पहले दिन 30 पुशअप की, फिर दूसरे दिन ट्राई करो 32 पुशअप निकले, उससे अगले दिन करो 34 निकले। अगर तुमसे 30 ही निकल रहे हैं, 30 से ज्यादा नहीं निकलते, तो उसको ट्राई करो जितना हो सकता स्लो और कंट्रोल्ड वे में। जितना तुम फील कर सकते हो मसल को फील करो, जितना फील करोगे उतनी ज्यादा मसल बनेगी। और आता भाई, ये भाई बता दिया मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, इसको ट्राई करो। और फिर दूसरा पॉइंट आता भाई, दूसरा पॉइंट है प्रोटीन इंटेक और कैलोरी सरप्लस। अगर तुम्हें मसल गेन करना है सबसे पहले प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो मसल गेन को भूल जाओ भाई। सबसे पहले तुम्हें प्रोटीन चाहिए है। प्रोटीन हो सकता है दूध से आ सकता है, दूध हो सकता है, तुम्हें दूध नॉर्मली मिल जाता है हर कहीं, दूध हो सकता है जितना पियो भाई। अगर तुम स्किनी हो जितना हो उतना पियो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ पनीर खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, अगर चिकन खा सकते हो तो चिकन खाओ, चिकन में सबसे बेस्ट प्रोटीन है, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। थोड़ी मात्रा में भी खाओगे लगातार तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। चिकन खा सकते हो तो चिकन खाओ, अंडे खा सकते हो अंडे खाओ। वैसे दूध तो तुम पी ही सकते हो, दूध में तो कोई मनाही नहीं है, दूध पियो जितना हो सकता है। और तुम बाकी लिस्ट भी सर्च कर सकते हो प्रोटीन फूड्स, या बोलोगे तो वीडियो भी बना दूंगा स्पेशल प्रोटीन फूड्स पे। तो प्रोटीन फूड्स खाओ जितने हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कैलोरी सरप्लस। पहले मैं पता क्या गलती करता था, मैं गलती करता था जो मैं खाना घर पर नॉर्मली खाता था जब मैं जिम में नहीं जाता था, वही खाना मैं जिम में जाते वक्त भी वही खाना खाता था। तो इससे क्या होता है, उसमें कोई गेन नहीं होता है। तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, खा वही रहे हो, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम अगर मेहनत कर रहे हो, कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो तुम्हें खाना भी ज़्यादा पड़ेगा। जो जितना तुम खाते थे उससे थोड़ा बढ़ाओ, आराम आराम से बढ़ाते जाओ, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा। जैसे आज तुम 2 केले फालतू खा सकते हो, या 2 रोटी फालतू खा सकते हो, या थोड़ी सब्जी फालतू खा सकते हो, जो कुछ भी हो सकता है। उसे थोड़ी कैलोरी सरप्लस में रखना पड़ेगा तुम्हें। कैलोरी सरप्लस में तुम्हें तुम्हारी मसल गेन होगी, कम में नहीं होगी। अगर तुम उतना ही खा रहे हो तो शायद कम भी हो जाए भाई। तो थोड़ा ज़्यादा खाओ, कैलोरी सरप्लस में रहो, प्रोटीन इंटेक पूरा करो। और तीसरी चीज़ आती है, मसल को 2 बार ही ट्रेन करो हफ्ते में। अगर एक बार ही ट्रेन करते हो, पहले बता देता हूँ, मसल को रिकवर होने में भाई 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे यानी 2 दिन। ये साइंस बेस्ड है, ये मैं अपने अंदर से बात नहीं बता रहा हूँ कि वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, ये साइंस बेस्ड है। साइंस ने बोल रखा है कि भाई 48 घंटे मसल रिकवर हो जाती है अगर तुमने हार्ड ट्रेन नहीं किया है। मतलब हार्ड ट्रेन क्या, ओवर ट्रेन। ओवर ट्रेन करते हैं बहुत से लोग, तुमने देखा होगा भाई, 10-10 एक्सरसाइज करेंगे, 15-15 एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जिम में लगे रहते हैं 2-2 घंटे।
तो फिर वो ओवर ट्रेन होता है। ओवर ट्रेन नहीं करना मसल को, और जितना हो सकता है उतना ध्यान रखना है कि ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रही। ओवर ट्रेनिंग तुम्हें पता चल जाएगा ओवर ट्रेनिंग तुम कब कर रहे हो, जब तुम्हारी मसल 3-3 दिन तक दुख रही है, चेस्ट पेन कर रही है, तो समझ जाओ भाई ओवर ट्रेन है। ओवर ट्रेन नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मसल को 2 बारी ट्रेन करना है। 2 बारी ट्रेन तुम कैसे कर सकते हो? अगर तुम 5-5 एक्सरसाइज करते हो तो भाई रहने देना, 5 एक्सरसाइज नहीं करनी है। तुम्हें करना है चेस्ट की, मैं करता हूँ 3 एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज मेरी मैक्सिमम होती हैं। 2 एक्सरसाइज शोल्डर की और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। टोटल मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइज 4, 2, 9, 3, 2, 2, 4 और 3, 7। 7 एक्सरसाइज करता हूँ मैं पुश डे पे। यानी पहले दिन मैं करता हूँ चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप, ये तीनों चीज़ कर लेता हूँ। फिर करता हूँ बैक बाइसेप, तीसरे दिन लेग। फिर इसी साइकिल को रिपीट करता हूँ। मतलब हफ्ते में 2 बारी ट्रेन हो रही है मसल। पहले मैं क्या करता था, हफ्ते में 1 बार ट्रेन करता था मसल को। हफ्ते में 1 बार ट्रेन करने का मतलब हो गया महीने में बस 4 बार ट्रेन कर रहा हूँ मैं चेस्ट को। उससे ज़्यादा मसल नहीं बनती। जितनी बार तुम ट्रेन करोगे, जितनी बार तुम रिकवर करोगे मसल को, उतनी ज़्यादा मसल बनेगी। तो इससे बेटर हफ्ते में 2 बारी करो, सीधे 8 बारी हो गए महीने में मसल ट्रेन कर रहे हो चेस्ट को। तो 2 बारी ट्राई करो मसल को ट्रेन करने की। और ख्याल रखना ओवर ट्रेन नहीं करना, मैंने बता दिया है ओवर ट्रेनिंग के बारे में। ओवर ट्रेन नहीं करना है, पर 2 बारी ट्राई करो ट्रेन करने की मसल को। और चौथा पॉइंट आता है फाइनली स्लीप। बहुत से लोग इसको लैग करते हैं भाई। डाइट ले लेंगे अच्छी, अच्छी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन स्लीप रात को 12-12 बजे सो रहे हैं, 2-2 बजे सो रहे हैं, तो उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। सबसे पहले अपनी स्लीप सुधारनी पड़ेगी। तुम्हें 6 घंटे की नींद चाहिए है, वो भी रात को, और वो भी लगातार। ये नहीं कि बीच में उठ गए फिर सो गए, फिर उठ गए फिर सो गए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें डीप स्लीप चाहिए 6 घंटे की, कम से कम मिनिमम है 6 घंटे की। 7 घंटे कर सकते हो 7 घंटे, 8 घंटे कर सकते हो 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा मत सोना भाई, फिर तुम आलसी हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो 6 घंटे की नींद कम से कम लेनी है, और रात को लेनी है। और इसके 2 टिप दे सकता हूँ मैं बेटर स्लीप के लिए। सबसे पहली टिप है, रात को पानी पी के मत सो भाई। जब तुम सोने जा रहे हो उससे 1 घंटा पहले पानी पियो, ताकि बाथरूम जा सको पहले सोने से पहले, ताकि तुम्हारी रात को नींद खराब ना हो बाथरूम की वजह से। तो सबसे पहले ये टिप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, फ़ोन को रख दो 1 घंटे पहले, फ़ोन को साइड में रख दो, ताकि तुम्हारी स्लीप बेटर हो उसकी। तुम्हारी ये जो रात को फ़ोन देख के सोते हैं ना, तो वो रात को नींद खराब करती है। रात को तुम्हारी आँख खुलेगी ही खुलेगी। अगर तुम फ़ोन यूज़ करके सो रहे हो, लास्ट थिंग फ़ोन यूज़ किया तुमने सोते वक़्त, तो तुम्हारी रात को आँख खुलनी पक्की है भाई। 1-2 ही होगा जो जिसकी नहीं खुलती, वरना मैंने जितनों से पूछा है, मेरी मेरी पहले खुलती थी भाई। डेली 2 बारी तो कम से कम खुल जाती थी यार रात को नींद, तो वो डीप स्लीप में काउंट नहीं होती। तो फ़ोन चलाना आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले साइड में रख दो फ़ोन को, सोने से पहले। तो ये कर सकते हो दूसरी टिप। और ये 4 पॉइंट हो गए क्लियर। 5वां पॉइंट है भाई कंसिस्टेंसी। ये है फाइनल चीज़। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, 1 महीना दे देते हो तुम अपनी डाइट को फुल दे देते हो, स्लीप को दे देते हो, चारों चीज़ जो पॉइंट मैंने बताए हैं, चारों पॉइंट क्लियर कर लेते हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। कभी 15 दिन गए जिम में, फिर 1 हफ्ता नहीं गए, फिर 15 दिन चले गए, तो भी रिज़ल्ट मिलने मुश्किल है भाई। तो कंसिस्टेंट रहना कम से कम 6 महीने। 6 महीने में तुम्हें रिज़ल्ट गारंटीड मिल जाएँगे, अगर तुम 6 महीने कंसिस्टेंट रह लेते हो तो। तो 6 महीने कंसिस्टेंट रह के देखो, तुम्हें रिज़ल्ट मिल जाएँगे। कंसिस्टेंसी का गेम है भाई। ये एक स्प्रिंट नहीं है कि तुमने थोड़ी देर के लिए दौड़ा और गेम खत्म हो गया, तुम्हारी बॉडी बन गई। वो बॉडी फिर रहने वाली नहीं है अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। तो जितना टाइम हो सकता है लंबे समय तक गैप करना है, रेस्ट लेना है। रेस्ट का भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो तो मसल को 1 दिन रेस्ट का भी ले लेना, कि ज़्यादा ट्रेन करते जाओ, मसल रिकवरी ना हो भाई। तो रेस्ट का भी ध्यान रखना है। और ये भाई 5 पॉइंट, अगर ये 5 पॉइंट तुम कर लेते हो, तो तुम्हारी विन-विन सिचुएशन है, तुम्हारी मसल बन जाएगी। तो यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।